एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। ये गांव चारों तरफ से खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के किनारे एक बहुत पुराना और विशाल आम का पेड़ था। उस पेड़ के आम पूरे इलाके में सबसे मीठे माने जाते थे। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। दिन में तो सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही रात होती लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। बुजुर्ग हमेशा बच्चों को समझाते, रात में उस आम के पेड़ के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन गांव में कुछ लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। एक रात मगन, वो कहता, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं जाकर देखता हूं। उस रात वो खेत से लौट रहा था। चांदनी हल्की थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वो आम के पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि नीचे बहुत सारे पके हुए आम गिरे पड़े हैं। मगन खुश हो गया, वाह, इतने सारे आम मुफ्त में मिल गए। जैसे ही उसने एक आम उठाया, अचानक पेड़ की टहनी जोर से हिली। उसने ऊपर देखा, एक लाल साड़ी में लिपटी, लंबे बालों वाली और लाल आंखों वाली एक औरत पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी। मगन के हाथ से आम गिर गया। चुड़ैल ने डरावनी आवाज में कहा, आम चुराते हो? मगन डर के मारे कांपने लगा। वो भागने लगा, लेकिन चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे हवा में उड़ती हुई आई। भागते कहाँ हो? वो चिल्लाई। मगन किसी तरह गांव तक भागकर आया और बेहोश हो गया। कुछ दिनों बाद एक और आदमी था, रामू। वो भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने कहा, मगन तो डरपोक है, मैं देखता हूं सच क्या है। एक रात वो भी उसी रास्ते से गया। उसने भी वही देखा, जमीन पर गिरे हुए आम। वो मुस्कुराया, आज तो मजा आ जाएगा। जैसे ही उसने आम उठाया, अचानक पीछे से एक ठंडी हवा चली। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही चुड़ैल उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थी। रामू के हाथ से आम गिर गया। चुड़ैल जोर से हंसी, एक और चोर आ गया। रामू डर कर भागने लगा, लेकिन चुड़ैल उसके पीछे पीछे दौड़ी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। रामू भी किसी तरह जान बचाकर भागा और अगले दिन उसने भी वही कहानी सुनाई। अब तो गांव में कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक मोहन, वो ना तो बहुत बहादुर था और ना ही डरपोक, लेकिन वो समझदार जरूर था। उसने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है, चुड़ैल यूं ही किसी को नहीं डराती, इसका कोई कारण जरूर है। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़े बाबा ने बताया, बहुत साल पहले उस पेड़ के पास एक औरत की मौत हुई थी। कहते हैं कि वो आमों से बहुत प्यार करती थी। मोहन को बात समझ आ गई। उसने एक योजना बनाई। अगली रात मोहन अकेला उस पेड़ के पास गया। जैसे ही वो पहुंचा, उसने देखा वही गिरे हुए आम, लेकिन उसने आम नहीं उठाया। वो पेड़ के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे पता है तुम यहां हो, मैं आम चुराने नहीं आया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे पेड़ की टहनियां हिलने लगी और चुड़ैल प्रकट हुई। तुम अलग क्यों हो? उसने पूछा। मोहन शांत स्वर में बोला, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये आम तुम्हारे हैं, बिना पूछे लेना गलत है। चुड़ैल कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, लोग मेरी मेहनत के फल चुराते हैं, इसलिए मैं उन्हें डराती हूं। अगर हम तुमसे अनुमति लें तो क्या हम आम खा सकते हैं? अगर सम्मान से मांगोगे तो मैं कभी नहीं डराऊंगी। अगले दिन मोहन ने पूरी बात गांव वालों को बताई। अब लोग रात में चोरी छुप के आम लेने नहीं जाते थे। वे दिन में आते, पेड़ के पास हाथ जोड़ते और अनुमति मांगते। धीरे धीरे चुड़ैल ने लोगों को डराना बंद कर दिया। अब गांव में फिर से खुशी लौट आई। बच्चे खुशी खुशी आम खाते और बुजुर्ग कहते, देखो, सम्मान से मांगो तो सब मिल जाता है। लेकिन शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक दिन गांव में कुछ बाहरी लोग आए। उन्होंने देखा कि इस गांव के आम बहुत मशहूर हैं। उनका सरदार था कालिया। उसने कहा, अगर ये पेड़ हमारे हाथ लग जाए तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, ये आम का पेड़ खास है, यहां बिना अनुमति कुछ मत करना। लेकिन कालिया हंस पड़ा, क्यों भाई, हमें किसकी अनुमति लेनी चाहिए? हम तो बहुत मशहूर हैं, हम किसी से नहीं डरते। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है, हम किसी चुड़ैल से नहीं डरते।
उस रात कालिया और उसके आदमी चोरी छिपे पेड़ के पास पहुंचे। उनके पास बोरे और औजार थे। उन्होंने सोचा आज सारे आम तोड़ लेंगे। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। एक डरावनी हंसी गूंजी। फिर से चोर आ गए। चुड़ैल प्रकट हुई। कालिया के आदमी घबरा गए। कोई गिर पड़ा, कोई भागने लगा, लेकिन कालिया जिद्दी था। उसने कहा, मैं नहीं डरूंगा। वो भागने लगा। चुड़ैल उसके पीछे पीछे हवा में उड़ती हुई आ रही थी। लालची इंसान, सबक सिखाऊंगी, उसकी आवाज गूंज रही थी। गांव में हंगामा मच गया। लोग फिर से डरने लगे। तभी मोहन सामने आया। उसने कहा, डरने की जरूरत नहीं, गलती हमारी नहीं उनकी है। वो फिर से पेड़ के पास गया। हाथ जोड़कर बोला, तुम नाराज हो और सही भी हो, लेकिन ये गांव वाले अब बदल चुके हैं। चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन मोहन को देखकर थोड़ी नरमी भी आई। मोहन ने कहा, जो लोग लालच में आए हैं उन्हें सजा दो, लेकिन पूरे गांव को मत डराओ। चुड़ैल कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन उन्हें सबक जरूर मिलेगा। अगले दिन कालिया और उसके आदमी, उन्होंने कसम खाई, हम कभी लालच नहीं करेंगे और इस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए। अब शांतिपुर में फिर से शांति लौट आई। कभी कभी रात में हल्की हवा चलती और ऐसा लगता जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। एक रात मोहन अपने घर के बाहर बैठा था। अचानक उसे पेड़ की दिशा से हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया। ये कैसी आवाज है? चुड़ैल तो अब किसी को डराती नहीं। अगले दिन उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना था। मोहन को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उस रात मोहन फिर से पेड़ के पास गया। जैसे ही वो पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ की पत्तियां मुरझाई हुई हैं और आम भी कम हो गए हैं। उसने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? कुछ देर बाद चुड़ैल प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो कमजोर और उदास लग रही थी। चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा, मेरी शक्ति कम हो रही है। मोहन हैरान हो गया। क्यों? चुड़ैल बोली, ये पेड़ मेरी आत्मा से जुड़ा है। अगर पेड़ कमजोर होगा तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी। मोहन ने चारों ओर देखा और ध्यान से जमीन को देखा। उसे कुछ अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने जमीन खोदी हो। अगले दिन मोहन ने खोजबीन की। उसे पता चला कि पास के जंगल में एक तांत्रिक आया है। उसका नाम था चंगुल। वो काले जादू से शक्तियां हासिल करता था। मोहन समझ गया, ये पेड़ की शक्ति चुराने की कोशिश कर रहा है। उस रात मोहन कुछ गांव वालों को लेकर जंगल में गया। वहां उन्होंने देखा चंगुल एक यज्ञ कर रहा था और पेड़ की जड़ों से जुड़ी मिट्टी अपने पास रखी थी। वो मंत्र पढ़ रहा था, इस पेड़ की शक्ति अब मेरी होगी। तभी तेज हवा चली। पेड़ की दिशा से रोशनी आई और चुड़ैल वहां प्रकट हुई। इस बार वो गुस्से में थी। चंगुल हंसा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। उसने काला धुआं फैलाया, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से कहा, यह पेड़ गांव का है और हम इसे बचाएंगे। गांव वालों ने भी उसका साथ दिया। अचानक पेड़ चमकने लगा। उसकी जड़ों से रोशनी निकली और पूरे जंगल में फैल गई। चुड़ैल की शक्ति वापस आने लगी। चंगुल घबरा गया, ये कैसे हो सकता है? चुड़ैल ने कहा, ये लालच की नहीं, विश्वास की शक्ति है। एक तेज प्रकाश हुआ और चंगुल वहां से गायब हो गया। अगले दिन पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। आम पहले से भी ज्यादा मीठे हो गए। चुड़ैल अब शांत और खुश थी। उसने मोहन से कहा, अब मेरा काम पूरा हो गया। तुम लोगों ने इस पेड़ को बचा लिया। धीरे धीरे वो रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अब उस पेड़ पर चुड़ैल नहीं दिखती थी, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहां है, पेड़ की रक्षा करती हुई। गांव वाले अब भी पेड़ का सम्मान करते हैं और आम खुशी से खाते हैं।